हेलो एवरीवन, कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और ये जो हमारा सेशन है वो BRL 108 पर है, ठीक है। इससे पहले BRL 107 तक हम जो है सीक्वेंस वाइज सारे यूनिट कर चुके हैं, है ना। सारे सब्जेक्ट्स की जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो हमारी पूरी हो चुकी है और आज हम BRL 108 पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे सब्जेक्ट आपके इसी तरह सीक्वेंस में आपको मिल रहे हैं और मैं यहाँ पर फोकस किस पे कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, इम्पॉर्टेंट यूनिट्स पर जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं इस सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, ठीक है। देखो, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ तो इसमें हमारे पास 14 यूनिट्स आती हैं, ठीक है। एक आधा यूनिट नहीं है, टोटल आपकी 14 यूनिट है और उन 14 यूनिट्स को कैसे डील करना है इसी के ऊपर हमारी सारी कहानी है आज की, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर दिया हुआ है वो क्या है, कस्टमर बाइंग बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या बना सकते हैं कि जो कस्टमर बाइंग बिहेवियर है वो किन बातों पर निर्भर है ना। तो फैक्टर अफेक्टिंग कस्टमर बाइंग बिहेवियर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कस्टमर बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कस्टमर का बाइंग प्रोसेस क्या होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला है, मतलब पेपर में अगर आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम अगर इस टॉपिक को पूछ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन अगर हम इसमें से बनाते हैं और क्या बना सकते हैं, कस्टमर बाइंग सेगमेंट कैसे हम करते हैं, डिफरेंट कस्टमर्स को सेगमेंटेशन कैसे किया जाता है, ये चीज़ आपसे पूछ लेगा। उसके बाद यूनिट नंबर 2 हमारी कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर है। रिटेन का क्या मतलब होता है, रिटेंशन का मतलब होता है कि मेरा जो कस्टमर है वो अब लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास है, राइट। लॉन्ग टर्म तक वो मेरे पास रहेगा, रिटेन करके हम उसको रखेंगे, यानी मेरा जो रिलेशनशिप मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सीधा सीधा क्या बनेगा कि कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी हैं जो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टोर साइट सिलेक्शन, कि भाई अगर आप स्टोर का साइट सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा वाइल वी सिलेक्टिंग द स्टोर साइट्स, ठीक है। कैसे हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ यूनिट है हमारी स्टोर लेआउट एंड डिज़ाइन के ऊपर। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, डिस्कस द वेरियस स्टोर लेआउट्स, कौन कौन से स्टोर लेआउट हैं वो हमें बताने हैं और स्टोर डिज़ाइन कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होगा और हमारे पास स्टोर डिज़ाइन करने के लिए कितने तरह के लेआउट हैं जो अवेलेबल रहते हैं, है ना। तो वो डिटेल क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद मर्केंटाइजिंग प्लानिंग, तो यहाँ से प्रोसेस का क्वेश्चन बन सकता है कि जो मर्केंटाइजिंग प्लानिंग है इसका प्रोसेस हमारा क्या रहेगा। इसके अलावा जो मर्केंटाइजिंग का प्लानिंग होता है इसका इम्पोर्टेंस क्या है रिटेल के अंदर, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद है हाउ वी मैनेज प्रमोशन इन अ रिटेल, कि रिटेल इंडस्ट्री के अंदर प्रमोशन को कैसे मैनेज करते हैं, प्रमोशन करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, प्रमोशनल जो टेक्निक है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या वर्किंग होती है, ठीक है। क्वेश्चन 7th में से अगर हम देखें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे मेजर होती है या ऑपरेशनल एक्टिविटी को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए किस तरह के मेथड और टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएंगी। बैलेंस स्कोर कार्ड, इसकी इम्पोर्टेंस पूछ लेगा कि बैलेंस स्कोर कार्ड की इम्पोर्टेंस बताइए कि रिटेल में क्यों यूज़फुल है। यूनिट 9 आपकी कैटेगरी मैनेजमेंट में है, या आपका BRL 107 में भी था कि डिफरेंट कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं जो रिटेल में यूज़ होंगी और कैटेगरी मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है या इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्यों हम कैटेगरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। प्राइसिंग इन रिटेल, ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि रिटेल के अंदर प्राइसिंग डिसाइड करने के मेथड क्या क्या हैं, कौन से मेथड अडोप्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है मैन पावर के अंदर, मैन पावर का क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, जो मैन पावर है उसको मोटिवेट कैसे करेंगे, मोटिवेशनल सोर्सेज क्या रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ट्रेनिंग के लिए कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं
ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, है ना। तीसरा क्वेश्चन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस हो सकता है ना, इस तरह से। इसके बाद है रिटेल से रिलेटेड जो लीगल एक्ट हैं, जो लीगल प्रोविजंस हैं, वो कौन कौन सी हैं जो रिटेल में एप्लीकेबल होंगी। इसके बाद है बाइंग एंड मर्केंटाइजिंग का एप्लीकेशन कहाँ पर है रिटेल के अंदर, और इसको एप्लीकेबल बनाने के लिए कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एप्लीकेशन ऑफ कैटेगरी मैनेजमेंट, कि रिटेल के अंदर कैटेगरी मैनेजमेंट को अप्लाई कैसे किया जाता है, उसके हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब इनको हम क्वेश्चंस की फॉर्म में देख लेते हैं, भाई क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कस्टमर बाइंग बिहेवियर, एक्सप्लेन इन डिटेल, कि जो कस्टमर बाइंग बिहेवियर है वो क्या होता है और इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपने देना है। दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस द कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटेजी, कि जो कस्टमर को रिटेन करने वाली स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं जो हम यूज़ करेंगे। थर्ड, व्हाट आर द फैक्टर कंसीडर टू स्टोर साइट सिलेक्शन, कि अगर हमें स्टोर की, रिटेल स्टोर की साइट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कौन से मेथड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोर लेआउट एंड वेरियस स्टोर डिज़ाइन आउटले, कि स्टोर लेआउट की इम्पोर्टेंस क्या रहती है और इसमें कितने तरह के स्टोर डिज़ाइन आउटले हम तैयार कर सकते हैं। व्हाट इज़ मर्केंटाइजिंग प्लानिंग एंड एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स, कि जो मर्केंटाइजिंग प्लानिंग होती है वो क्या है और इसके रिलेटेड आपके कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रमोशनल टूल यूज़फुल इन रिटेल, रिटेल के अंदर कौन से प्रमोशनल टूल यूज़ होंगे। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ मैनेजिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिज़नेस, किस तरह के सोर्स यूज़ करते हैं जिससे कि बिज़नेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारी बनी रहे, तैयार रहे, है ना। व्हाट आर द टेक्निक टू चेक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, कौन से मेथड एंड टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ ऑपरेशनल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है बैलेंस स्टोर कार्ड, इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है रिटेल में क्या है। एक्सप्लेन द वेरियस प्राइसिंग मेथड ऑफ द रिटेल, कौन कौन से प्राइसिंग मेथड है जो रिटेल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होंगे। नेक्स्ट है एलाबोरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कैटेगरी मैनेजमेंट इन रिटेल, कि अगर हम बात करते हैं कैटेगरी मैनेजमेंट की तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। मेथड ऑफ मैन पावर ट्रेनिंग, कौन से मेथड हैं जो मैन पावर ट्रेनिंग में यूज़फुल हैं। एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन रिटेल मैन पावर डेवलपमेंट, कि अगर मैन पावर डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए कौन से स्टेप्स यूज़फुल होंगे। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस पढ़ लेना, ट्रेनिंग के मेथड्स पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। डिस्कस द लीगल कॉम्प्लियंस यूज्ड इन रिटेल, यानी रिटेल के अंदर जो भी आपके प्रोविजंस हैं, लॉ हैं, जो एक्ट हैं, उनके बारे में बताना है। एंड लास्ट वन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ बाइंग एंड मर्केंटाइजिंग, कि बाइंग एंड मर्केंटाइजिंग का जो प्रोसेस है वो रिटेल के अंदर कैसे एप्लीकेबल है, ठीक है। समझ आई चीज़ें। देखो, मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बताया है, भाई इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या पूछेगा एग्जामिनर, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने कोशिश करी है कि भाई आपको सिर्फ एक आइडिया दूं, एक ओवरव्यू दूं कि भाई क्या चीज़ पूछने के चांसेस हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस आपके मैंने बता दिए, ठीक है। एक ओवरव्यू भी दे दिया है सब्जेक्ट का भी, कैसे इसमें चीज़ें डील करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने BRL 108 को डिस्कस कर लिया है। अब हम एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो एक अच्छा स्कोर आप ले सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे सेशन, बाकी मिलेंगे आपको एक नए सेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जाए। और साथ ही साथ मेरा जो सोशल मीडिया हैंडलिंग है उसके ग्रुप लिंक आपको मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसी वीडियो के, ठीक है। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जोन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका कि भाई आप जुड़े रहें ताकि हर इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ में डिस्कस कर पाऊँ, राइट।
उम्मीद करता हूँ भाई सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप पर्सनली मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही दिए जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, जुड़े रहें चैनल के साथ।